नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। हम ग्रीन कलर यानी कि हरी पत्ती को सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उसको ज्यादा खिलाते हैं लोगों को। और हरी पत्ती हमारे शरीर में नेचुरल खून बनाता है और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। तो ज्यादातर बीमारियां ये थोड़ा सा खाने में चेंज करने से ठीक हो जाता है। तो बीमारी ठीक करने के लिए हरी पत्ती सबसे ज्यादा काम की है और इसीलिए हम उसको मेडिसिन मान के काम करते हैं और इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। तो शरीर में बीमारी आने की छोटी सी बातें हैं। आरोग्य का पंचामृत 5 बातें हैं, जिसमें पहला है बीमारी आती है बिना चबाए, पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और पोषक तत्व पकाया खाने से कम जाते हैं। तो ये दो कारण से शरीर में बीमारी आती है, कचरा इकट्ठा हो जाता है और माल न्यूट्रिशन। बस इसके अलावा बीमारी का कोई दूसरा कारण होता नहीं है। बीमारी नहीं आती है जो लोग चबा के खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते नहीं है और खाते हैं तो योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं। कच्चा खुराक नेचुरल सीजनल ओरिजिनल ज्यादा खाते हैं तो शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है, पोषक तत्व मिल जाते हैं तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कचरा निकालने से और पोषक तत्व की पूर्तता करने से। तो शरीर में से कचरा निकाले तो इसके लिए आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आंतों की सफाई करनी पड़ेगी, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाना पड़ेगा और हरी पत्ती साथ में खानी पड़ेगी, तो आपकी बीमारी चली जाती है। बीमारी से बचने के लिए बॉडी की सफाई करते रहो, एनिमा लेते रहो, मलशुद्धि लेते रहो, एक टाइम का उपवास करो या हफ्ते में उपवास करो, चबा के खाइए, हरी पत्ती खाने में शामिल कीजिए तो बीमारी से बचोगे। और बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए जब तक आप ठीक ना हो जाओ। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। कल हमने डायस्टोनिया बेबी के ऊपर, डायस्टोनिया का रोग क्या करता है इसके ऊपर बात की थी। आज थोड़ा उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा चेंज है, ऐसे एक दूसरी बीमारी पे बात करेंगे। उसमें एक भाई ने मुझे लिखा है कि मुझे मायोपैथी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। मेरी उम्र है 48 साल है और इस बीमारी की शुरुआत 32 साल की उम्र से हुई है, यानी कि 16 साल से ये बीमारी उसको लगी है। पहले पैरों पर आई, इसके बाद हाथों पर, अब धीरे धीरे शरीर पर आ रहा है, जिससे चलने फिरने में परेशानी आने लगी है। 32 साल की उम्र तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ था और कोई परेशानी नहीं थी, कृपया इलाज बताए। तो ये भाई साहब है, उनको ये जो समस्या है वो शुरू में नहीं थी, बाद में आई। तो 32 साल तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 32 साल के बाद उनको ये समस्या आई है। तो ये इसमें क्या होता है, तो हमारे शरीर की मांसपेशियां, हमारे शरीर के स्नायु वो सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, उसका ग्रोथ अटक जाता है। मान लो मसल से हम काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैरों से काम करते हैं, तो जब जब पैर काम करते हैं तो उसके जो मसल है उसमें वियर एंड टियर होता है, घिसारा पड़ता है, लेकिन वो मसल दोबारा वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ ये बीमारी में क्या होता है, मसल पतले होने लगते हैं, फिर वो दोबारा विकसित नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। तो शरीर की मांसपेशियां से लेके मसल सब जगह ये सूखने लगता है और धीरे धीरे दुबला पतला हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि ये बीमारी जिसको लगती है ये 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं कई केसों में।
जिनको बाय बर्थ ये बीमारी आ जाती है, बाय बर्थ, ऐसे पेशेंट लंबा जी नहीं पाते हैं। 25-30 सालों में वो बेचारे मृत्यु की ओर चले जाते हैं। ये भाई साहब को 32 साल तक कोई बीमारी नहीं थी और फिर बाद में शुरू हुई है, तो उनको ये मानना जरूरी नहीं है कि अब उनकी आयुष्य खत्म हो जाएगी। तो आपको ये बीमारी कहीं गलती के कारण आई है, जो शुरू से होती, आप जब जन्म लिया और तब से होती, तो आज ये बच्चे आप 48 साल के आज हो चुके हो, तो आज तक आप जिंदा ही नहीं होते। तो पहले तो माइंड में से निकाल दो कि आप अब आपकी मृत्यु नजदीक आने वाली है, ठीक है। लेकिन जिसको शुरू से होता है, जन्म के समय से ही होता है, उन लोगों को ये बहुत बड़ी परेशानी वाली समस्या है। मनुष्य की आयुष्य भी खत्म कर लेती है और इसकी कोई इलाज नहीं है, ऐसा एलोपैथी बताता है। तो ये होने के कारण क्या होते हैं? तो जो जन्मजात है वो तो उनको हेरिडेटरी मिल जाती है बीमारी। माँ बाप को किसी को एक रोग होता है तो उसके बच्चे में आ सकता है। तो हेरिडेटरी किसको हो सकता है कि मान लो अभी ये जिस भाई ने प्रश्न किया है, उनकी उम्र 32 साल हुई, तब तक वो नॉर्मल थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी ये प्रकार की मायोपैथी की। अब बीमारी आने के बाद जब वो बच्चा पैदा करते हैं, बीमारी आने के बाद वो बच्चा पैदा करते हैं, तो उसके बच्चे में ये वारसा में ये बीमारी आने के चांस है। और उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो तो शायद 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी जो बीमारी है, अब ये भाई साहब की 32 साल की उम्र हो चुकी थी, इससे पहले उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो उनके बच्चों में ये वारसा में बीमारी आने के चांस बहुत कम है, बहुत कम है। और मान लो 32 साल की उम्र में उनको आ गई है बीमारी, लेकिन इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी और फिर बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो बच्चे को आएगी ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा भी मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो रोग की तीव्रता के ऊपर आधारित है, बच्चों में कितना वो आनुवंशिक बीमारी जाएगी। तो पहले तो ये भाई जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको वो अभी माइंड में से निकाल दे, क्योंकि दूसरे लोगों की, वारसा में आने वाले लोगों की तो जान जल्द खतरे में ज्यादा होती है, बाद में आनी है, बाद में जो इसको बीमारी आई है उनके लिए इतना जोखिम वाला नहीं है। दूसरा, इसमें ये बीमारी आने के दूसरी कारण, क्योंकि आपके माँ बाप के हिसाब से आनुवंशिक आपको बीमारी नहीं आई है और आपको 32 साल के बाद ये बीमारी लगी है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो मेडिकल साइंस ऐसा बोलता है कि सम मेडिसिन, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाई लोग खाते हैं, देखो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। आज तक अभी ऐसा समय आ गया है कि जो युवान लोग हैं 25-30 साल की उम्र में, जो हेवी बॉडी वाले हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले हो गए हैं, हाई बीपी वाले हो चुके हैं, वो जो बीपी के पेशेंट है उनको साथ में कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयां डॉक्टर्स देते हैं। तो ये मायोपैथी नाम की बीमारी जो है वो आने के लिए, ये बीपी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है, वो दवाई की साइड इफेक्ट से भी मसल्स डैमेज होते हैं और फिर ये बीमारी आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और बीपी की गोली खा रहे हैं, तो वो बीपी की गोली, कोलेस्ट्रॉल लो करने की गोली खा रहे हैं, वो उनके मसल को डिफेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो 25 साल की उम्र से व्यक्ति ये कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाई खा रहा है और उसके मसल में डेफिशिएंसी चालू हो गई है, उसको दिखाई नहीं देगी, और वो बच्चा पैदा करता है, तो शायद उसके बच्चों में
शुरू से ये बीमारी आने के चांस हो सकते हैं। हाँ, ये सिंपल सी बातें हैं। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है। हाँ, कई लोगों के बच्चे को ये मायोपैथी की बीमारी शुरू से आ जाती है। तो उनके माँ बाप को में नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि उनके माँ बाप ने ये ऐसी दवाइयाँ खाई थी और उसकी साइड इफेक्ट के कारण उसके बच्चों में आ सकता है। तो वो तो शुरू से आ जाएगी। दूसरा, अल्कोहल एक ऐसा टॉक्सिन है, वो मसल को डैमेज कर सकता है। तो जिन लोगों को शराब पीने की आदत है ज्यादा, हाँ, कई युवान ऐसे हैं, जुआन ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, जो छोटी उम्र में अभी शादी हुई है, बच्चे भी पैदा नहीं किए और शराब पीते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपनी बच्चों में ये बीमारी दे सकते हैं। तो ये एक खास समझना है। आप आपके कुटुंब में, घर में आपके बच्चों को ये बातें बताइए कि आप अभी अपने शरीर को ठीक नहीं रखते और ठीक रखने के लिए जो दवाई का सहारा लेते हो। तो जो व्यक्ति ने अब बच्चे पैदा नहीं किए हैं और वो दवाई खा रहा है, तो उनकी बच्चों को ये वारसा में रोग दे सकते हैं। तो बच्चा पैदा करने से पहले तो शरीर में कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। नहीं डायबिटीज होना चाहिए, नहीं बीपी होनी चाहिए, नहीं थायराइड होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है होनी चाहिए। और हो गई है तो पहले उसको ठीक करो नेचुरल तरीके से, दवाई खा के नहीं। नेचुरल योगा करो, एक्सरसाइज करो, आहार चेंज करो, डाइट बदल दो और अपनी बीमारी को ठीक करो। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, कोई दवाई की साइड इफेक्ट न हो, दवाई का अंदर कोई कचरा नहीं पड़ा हो, तभी उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बहुत समझने वाली और भविष्य के लिए छोटी सी बात आपकी पिछली पीढ़ी को आप ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। हाँ? तो ये मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे वीडियोस में से जो आपको समझना है, यही बातें समझना है। मेरी वीडियो देखने वाले जो वर्ग है, उसमें ज्यादातर मैंने देखा है 35 से 55 साल के बीच वाले सबसे ज्यादा वीडियो देखते हैं मेरे। अब उसकी एवरेज में निकालू 35 के 55, तो 45 साल की उम्र आई। अब जो व्यक्ति 45 साल की है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, शादी होने आई होगी या हो गई होगी। अब उसका वो भी बच्चे पैदा करने जाने वाले हैं। तो आपके घर में जो भी युवा लोग हैं, जिसकी शादी हुई है, होने वाली है और वो बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो उन लोगों को ये बातें खास बताइए कि तुम्हारी बच्चे पैदा करने से पहले तुम्हारे शरीर में ना बीपी होना चाहिए, ना डायबिटीज होना चाहिए, ना थायराइड होना चाहिए, और ना एसिडिटी होनी चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और फिर आप बच्चे पैदा करो। नहीं तो आप जो बच्चे पैदा करोगे वो शुरू से ही रोग लेके आएंगे और तुम्हारी पूरी कमाई वो बच्चे की दवाइयों के पीछे चली जाएगी। तुमको उन बच्चों के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बातें उनके माइंड में डालिए। ये नहीं डालोगे तो वो गंभीर नहीं होगे। वो लत करेंगे, शराब पिएगे, सिगरेट पिएगे, तंबाकू खाएंगे, वो खाते रहेंगे। तो इससे बचाना है। हाँ, उनको व्यसन करना है, करे, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद करे। बच्चे पैदा करने से पहले एक भी व्यसन किसी भी युवा में होना नहीं चाहिए। ये लोगों में बातें, सही बातें, सच्ची बातें पहुंचानी है। ठीक है। तो यहाँ ये मायोपैथी नाम की बीमारी में ऐसी कारण हो सकते हैं। अब हम क्या मानते हैं नेचर के हिसाब से? तो आपको ये बीमारी इसीलिए आई है कि 32 साल तक आपको कोई समस्या नहीं थी, 32 के बाद आई है। तो शायद आप कोई दवाई खाते होंगे, ये मैंने बताई ऐसी,
या तो आप अल्कोहल लेते होगे, या तो आप ये कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाई, अथवा दूसरी कोई दवाई के ऊपर आप डिपेंड हो। अच्छा, दवाई नहीं है, आपको कोई व्यसन नहीं है, फिर भी आपको रोग आया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम जो खुराक खाते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड होता है, दवाई जहर होता है, जो जंतुनाशक होते हैं, वो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा मानना नहीं है कि भाई मैं व्यसनी नहीं हूं, मैं दवाई कोई नहीं खा रहा हूं, लेकिन आप हर रोज सब्जी, अनाज, फल खा रहे हो, वो भी तो दवाई ऐसे ही पक रही है, तो वो भी आपको नुकसान कर सकते हैं। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, हमारे खान पान में जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, हमारे शरीर का जो खून है, जो नेचुरल बनना चाहिए हरी पत्तियों से, वो नहीं बनता है, तभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मेडिकल साइंस जो कारण बताता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है। तो हमको अब क्या करना है, हमको अब नेचर की ओर जाना है। आपको क्या करना है, तो आपको एनडीएस फॉलो करना है। एनडीएस में सिंपल सी बात है, 24 में से 8 घंटा ही खाना है, चबा चबा के खाना है, आधा से ज्यादा कच्चा खाना है, कच्चे में हरी पत्ती हर रोज शामिल करनी है खाने में, चाहे जूस के रूप में, चटनी के रूप में, लेकिन उसको गर्म नहीं करना है। आधा से कम पकाया खाना है। तो ये एनडीएस की सिंपल सी सिस्टम है। आप टाइम कोई भी सेट करो, आपको शूट हो ऐसा समय आपको सेट करना है। एनिमा लेते रहना है, ये खास आपको ध्यान रखना है। तो सुबह में उपवास करो, दोपहर तक, दोपहर को हरी पत्ती के साथ फल, सब्जी, अंकुरित, भिगोए ड्राई फ्रूट्स, वो भी ले लीजिए। अब ये मायोपैथी में मसल्स सिकड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन डाइट चाहिए। तो आपको प्रोटीन डाइट जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, ऐसे अंकुरित दालें, मूंग है, सिंग मूंगफली के दाने हैं, जो मूंगफली के दाने हैं उसमें भी बादाम है, सिंगदाने है, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो आप वो भी भिगो के आप ज्यादा खाइए। शाम को पकाया खुराक में गेहूं चावल की जगह आप लिटिल मिलेट्स का प्रयोग कीजिए एक टाइम। और डेयरी प्रोडक्ट तो आपको खानी ही नहीं है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल डेयरी प्रोडक्ट की जगह आप वेजिटेबल्स के मिल्क बनाइए, इसका दही बनाइए, तो वो आप ले सकते हो साथ में। तो ये एनडीएस के साथ आपको इतना ध्यान रखना है। साथ में हो सकता है तो योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। प्राणायाम और योगा बहुत काम की चीज है, तो वो साथ में ये भी प्रयोग कीजिए। और एक्स्ट्रा में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मसल को सही सिग्नल पहुंचे इसके लिए शरीर मगज के, तो आप चिया सीड 1-2 चम्मच हर रोज अगले दिन पानी में भिगो के रखो और दूसरे दिन उसको खाइए। तो चिया सीड हर रोज 1-2 चम्मच खाइए। चिया सीड आप नहीं खा सकते हो तो आप चिया की एक्सट्रैक्ट निकाली हुई कैप्सूल हमारे पास है, जो आपकी नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा। ठीक है, हर रोज हरी पत्ती के जूस निकालना आपके पास संभव नहीं है, तो आप हमारे पास से उसके ऑप्शन में स्पिरुलिना है वो मंगवा लीजिए, और फिंडला है वो मंगवा लीजिए। फिंडला आपका नया नेचुरल खून बनाएगा, हीमोग्लोबिन, और स्पिरुलिना में दुनिया भर के पोषक तत्व होते हैं पत्तियों के हिसाब से। हाँ, जमीन पे होने वाली किसी भी पत्ती के कंपैरिजन में ये पानी में होने वाली वनस्पति स्पिरुलिना में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो वो आप लेते रहिए साथ में। और आपके शरीर में 32 साल पूरी जिंदगी जितना टॉक्सिन भरा पड़ा है, वो टॉक्सिन का कचरा निकालने के लिए हिमालयन बेरी का भी प्रयोग कीजिए, तो इससे शरीर का कचरा निकलेगा। और मसल में ताकत आए इसके लिए आप अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों मस्कुलर ताकत के लिए ही है, तो वो भी आप साथ में एक्स्ट्रा में एनडीएस के साथ ये एक्स्ट्रा चीजों का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अश्वगंधा है, शिलाजीत अवेलेबल नहीं है। शिलाजीत आपको पतंजलि से मिल जाएगा।
हिमालयन बेरी हमारे पास अवेलेबल है, फिनला हमारे पास अवेलेबल है, स्पिरुलिना हमारे पास है, और मोरिंगा चिया का एक्सट्रैक्ट का कैप्सूल भी अवेलेबल है। तो आप हमारे पास से वो एक्स्ट्रा चाहो तो ले सकते हो। ये इन लोगों के लिए है जो लोग हरी पत्ती और 100% एनडीएस फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सपोर्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, आपको तय करना है कि आपको रिजल्ट स्पीड में चाहिए तो ये सारी चीजों का सपोर्ट ले लीजिए, और धीरे धीरे लेना है तो डाइट से आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन है? यहाँ खास मैं सबको मैं बात बोलूंगा कि जो लोग प्रश्न मुझे पूछते हैं उनका जवाब मैं इसमें दे देता हूं, लेकिन जो व्यक्ति का प्रश्न था उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको पूछना है तो मेरा टाइम ले सकते हैं और वो प्रॉपर दोबारा समझ सकते हैं। आज की उपयोगी प्रोडक्ट में मोरिंगा चिया कैप्सूल, ये ऐसी प्रोडक्ट है दुनिया के सारे प्रकार की बीमारियां, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे मांसपेशी से लेके हमारे स्नायुओं को, हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गेन जो अंतस्त्राव पैदा करते हैं, शरीर में इंसुलिन पैदा करते हैं, वो सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा छोटा मगज जो है वो चेताओं से ये सारे ऑर्गेन के ऊपर कंट्रोल करता है। तो चेता तंत्र हमारा जितना अच्छा रहेगा इतना शरीर में, सिस्टम में अच्छी काम करेगी। तो चिया सीड जो है वो चेता नर्वस सिस्टम के लिए अद्भुत काम करता है। तो हर रोज एक दो चम्मच चिया सीड खाया करो, या तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल, एक दो कैप्सूल आप ले सकते हो। तो जो लोग 35-40 से बड़ी उम्र वाले हैं, उन सबको ये चिया सीड हर रोज खाने चाहिए या तो उसकी कैप्सूल लेनी चाहिए। हमने एक चिया के कैप्सूल के साथ इसके अंदर मोरिंगा भी ऐड किया है, मोरिंगा की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट, जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं जो 100% शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये दोनों को मिला के हमने बूस्टर बनाया है। तो जो 40 से बड़ी उम्र वाले हैं, 40-50 से, ये सबके लिए ये बहुत अद्भुत काम की चीज है, और सारी प्रकार की बीमारियों में एक कॉमन औषधि है, एक कॉमन औषधि है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का सामान, नर्वस सिस्टम को ठीक करना और सही खून बनाना, बस यही हमारी सिस्टम है शरीर को ठीक करने के लिए। मेडिसिन नहीं है, ये खुराक है। ये खुराक है, दवाई के रूप में इसको मत देखिए। ठीक है, तो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। आप हमको ऑर्डर दोगे तो उसका, हमारी संस्था का खर्चा इसमें से निकलता है, और साथ साथ में जो पैसे बचते हैं वो भी हम सेवा में ही खर्च करते हैं, पैसे कमाने के उद्देश्य से ये नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रख के हमको ऑर्डर दे सकते हो। काम की बातों में, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। आप स्ट्रेस खरीदते हैं, टेंशन जब लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर फ्री में मिल जाता है। तो ये कुदरत भी मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। मनुष्य ही मार्केटिंग कर सकता है ऐसा नहीं है, कुदरत भी मार्केटिंग मनुष्य से अच्छा कर लेता है। तो आप जब भी स्ट्रेस लेते हो तब आपको साथ में ब्लड प्रेशर, कुदरत, भगवान आपको साथ में ही दे देता है। भी ये भी ले जा, उसको अकेलो मत ले जा। ठीक है, तो स्ट्रेस लेना ज्यादा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। रात को सोने जाओ तब नींद आ जानी चाहिए, और जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों को नींद भी नहीं आती है, बीपी बढ़ जाता है, पाचन होता नहीं है, बीमारियां आना शुरू हो जाती है। हम तो देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी पहली मानसिकता की दवाई करनी चाहिए, उनकी मनोस्थिति की ट्रीटमेंट पहले करनी चाहिए, बाद में शरीर की बीमारी की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो मानसिक बीमारी ठीक करने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम ऐसे है जो आपकी मनो साइकिक बीमारियां, जो मानसिक बीमारियां है, उसको ठीक करने का सबसे उत्तम प्रयोग है वो। ओके, तो योगाहार में
योग के साथ आहार, आहार का पूरा इंजीनियरिंग, जिसमें आपके शरीर को भी ठीक करने की बातें हैं, आपके मन को भी ठीक करने की बातें हैं। और शरीर और मन दोनों ठीक हो गए तो जीवन भर आप आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जीवन जी सकते हो। तो कुदरत के नियमों को समझाने का हमारा प्रयास है। योगाहार 3 बातों पे टिका हुआ है, एक शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी। और ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने यहाँ बताई हुई है। आपको ये पूरा योगाहार समझना है तो हमारी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है, जहाँ पूरे योगाहार के कोर्स की वीडियो है, वो सारे एक एक करके देखिए। और लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको मिल जाएगी। अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको खाने पीने की अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आपको कहीं भी कुछ भी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करने के लिए बना रहे हो या प्रिंटिंग करा रहे हो, ये छोटा मैसेज आप प्रिंट करवाइए साथ में। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में उसको शेयर कीजिए, ताकि लोग उसको देखे, समझे, रियलिटी को पता चलेगी, बीमारी क्या है, जीवन का आनंद क्या है, तो वो लोग की जिंदगी भी संवर जाएगी। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।